वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हमारे खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में स्वागत है आपका। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें देखेंगे आप बदलते हरियाणा की झलक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सचिवालय स्थित 8वीं मंजिल पर बने नवीनीकृत मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। सीएम मनोहर लाल ने उद्घाटन के बाद कहा कि मीडिया सेंटर को आधुनिक स्वरूप दिया गया है और वहीं मीडिया कर्मियों को आवश्यकता के हिसाब से सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, मंत्री बनवारी लाल, मंत्री कमल गुप्ता, सूचना जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव अनुराग अग्रवाल और सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल मौजूद रहे। बहुत प्रसन्नता की बात है कि अपने इस मीडिया सेंटर को एक प्रकार से और इसकी सुविधाओं को बढ़ाने के नाते से इसको रेनोवेट किया गया है। आप लोगों की आवश्यकता के हिसाब से जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सब उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि जो कुछ भी देश प्रदेश की जो खबरें होती हैं समाज को, दुनिया को बताने के लिए आप लोगों को जितना फास्ट सिस्टम मिलना चाहिए उतने फास्ट सिस्टम की एक उपलब्धता करवाई जाए, ताकि इधर हम कोई बात कह रहे हैं और दुनिया को साथ साथ पता लग रही है। इसकी जो भी सुविधाएं देने की एक आवश्यकता थी वो आज पूरी की गई हैं। हमारे डीपीआर श्री अमित अग्रवाल जी ने पूरा एक प्रारूप बना करके आप लोगों से परामर्श करके इसको एक अच्छा बनाया है। इस संदर्भ में मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और इसी प्रकार से आगे भी कोई आवश्यकता होगी तो उसको हम पूरा करते रहेंगे। सीएम मनोहर लाल ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग की विज्ञापन पॉलिसी का पोर्टल लॉन्च किया है। अब पोर्टल के माध्यम से सरकारी भवन हो या फिर प्राइवेट भवन, इस पर विज्ञापन पॉलिसी के तहत विज्ञापन दिए जा सकेंगे और सभी को पोर्टल पर विज्ञापन की जानकारी मिल सकेगी। बॉडीज का एडवर्टाइजमेंट का जो पोर्टल है उसका भी शुभारंभ किया गया है और उस एडवर्टाइजमेंट पोर्टल के माध्यम से अब चाहे वो सरकारी भवन है चाहे वो प्राइवेट भवन है, उनके ऊपर जिसको भी एडवर्टाइजमेंट कराने की अपनी आवश्यकता होगी, जिस संस्थान को, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है ताकि पारदर्शी तरीके से ये सब सिस्टम कराए जा सकें। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मंडियों में फसलों की खरीद सुचारू रूप से चल सके। मंडियों में 3-4 दिन से ज्यादा आवक के चलते उठान की थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। अब मंडियों में आवक कम हुई है और धान का उठान शुरू हो गया है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने बाजरे को लेकर कहा कि एमएसपी और रोड के बीच में अब अंतर जो है उसके लिए सरकार किसानों को 450 रुपए प्रति क्विंटल देगी। सुचारू रूप से चल रही है। एक आध दिन बीच में जब प्रारंभ होता तो ग्रेटिंग भी होती है, लेकिन अचानक चूंकि वर्षा का जो फोरकास्ट था वो 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का फोरकास्ट था। आज 11 हो गई है, तो आज भी कुछ स्थानों पर वैसे तो बारिश हुई है, लेकिन जब फोरकास्ट होती है तो किसान उससे पहले काट करके मंडियों में लाने की कोशिश करता है। तो 4-5 तारीख में एकदम जरा जब ज़्यादा आवक हुई थी उसमें उठान की भी थोड़ा समस्या आई थी, मॉइस्चर के कारण से खरीद की भी समस्या थी, लेकिन वो धीरे धीरे सब ठीक हो गया है और इन 3-4 दिनों में आवक भी कम हुई है और मंडियों में जो बिक्री भी शुरू हो गई और उठान भी शुरू हो गया, तो सारी चीज़ें ठीक हो गई। आज ये घोषणा की जाती है कि उन सब को 450 रुपये के हिसाब से और किसानों को पर क्विंटल के हिसाब से भावांतर भरपाई योजना में ये पैसा मिलेगा। प्रदूषण को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक हुई। पर्यावरण के लिहाज से सभी प्रबंध किए गए हैं। पराली जलाने की घटना को रोकने के लिए इंतजाम किए गए हैं और अब तक पराली जलने की जो रिपोर्ट हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही इस बार प्रदेश में दिवाली पर ग्रीन पटाखे ही चलेंगे। आज ही हमारी जो पर्यावरण मंत्री हैं केंद्र सरकार के श्री भूपेंद्र यादव जी से मैं उनकी मीटिंग में से अभी आया हूं। ऑनलाइन मीटिंग उनके साथ हमारी हुई है और सारे प्रबंध जो हैं वो किए गए हैं, चाहे वो जो अवशेष हैं पराली के रूप में जलाने की घटनाएं न घटें। और इस बार बहुत एक अच्छे रिजल्ट्स हमारे मिले हैं। अभी तक केवल मात्र 81 घटनाएं ही रिपोर्ट हुई हैं, जिनके खिलाफ हमने एफआईआर भी किया, सब किया है। तो लोग उसके लिए बहुत सतर्क हुए हैं। हमने उसमें जो इंसेंटिव्स हैं 1000 रुपये एकड़ हम देते हैं और जो खरीदते हैं इंडस्ट्री के लोग उनको भी गौशालाओं के लिए जो अलग से खरीदते हैं उनको 500 रुपये टन अलग देते हैं। और जो इस समय IOCL का एक प्लांट जो लगा है उनको भी हम VGF के नाते से पैसा देते हैं। अभी कल ही एक टेंडर था जो पैलेट्स बनाए जाएंगे उसके लिए, जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए थर्मल पावर प्लांट में सप्लाई करने के नाते से 20 लाख मीट्रिक टन का एक प्रोडक्शन का वो टेंडर भी प्रोसेस में वो शुरू हो जाएगा। तो इस नाते से ये सब चीज़ें और इस प्रदूषण को रोकने के लिए, हवा शुद्धि करने के लिए
ये सब किए जा रहे हैं। पटाखों का जहाँ तक विषय है, पूरे प्रदेश में इस बार केवल ग्रीन पटाखे ही चलेंगे, अन्य पटाखे नहीं चलेंगे, ऐसा सर्कुलर निकाल लिया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने एसवाईएल को लेकर कहा कि पंजाब और हरियाणा के सीएम 14 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे बैठक करेंगे। इसको लेकर कोई हल निकाला जाएगा। पंजाब मुख्यमंत्री आपस में मिल बैठ करके जरूर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे और उसका जो निश्चित समय हुआ है वो 14 तारीख 11:30 बजे मीटिंग होगी। हरियाणा मुख्यमंत्री पंजाब मुख्यमंत्री आपस में मिल बैठ करके जरूर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे और उसका जो निश्चित समय हुआ है वो 14 तारीख 11:30 बजे मीटिंग होगी। हरियाणा सरकार किसानों के लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठा रही है। किसानों को खेती में ज्यादा मुनाफा हो, इसके लिए तरह तरह की योजनाएं, सेमिनार और मेले लग रहे हैं। और वहीं पलवल जिले में कृषि को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को कृषि के बारे में जानकारी दी गई। हरियाणा के पलवल में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर जिला स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध थी। किसानों को फसल अवशेष से भूमि को उपजाऊ बनाने के तरीके समझाए गए। इसके अलावा सेमिनार और प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई। साथ ही विजेता किसानों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कृषि और किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि किसानों ने स्टॉलों पर जाकर कृषि आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल की। किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में भी बताया गया। हरियाणा सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं किसानों को समझाने के लिए, उनको डिकम्पोजर के द्वारा पराली का प्रबंधन करने, पराली के लिए अच्छा भाव देना, मशीनरी उनको देना, और उसके सुखद परिणाम आ रहे हैं। और धीरे धीरे को हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी किसान पराली न जलाए। हमारा मोटिव यही है कि पराली को मैनेज करना है इन सिटू और एक्स सिटू में, जिसमें हरियाणा सरकार 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इन सिटू में और एक्स सिटू में भी 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दे रही है। और हमने कृषि यंत्रों के माध्यम से उसको मिट्टी में मिलाना है या बेलर से गांठ बनाकर उसको इंडस्ट्री में सप्लाई करना। किसानों ने कस्टम हायरिंग सेंटर पर जाकर कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी हासिल की। साथ ही कृषि यंत्रों की मदद से फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अनुदान दिया जाएगा। अवशेष प्रबंधन के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। वहीं किसानों ने कहा है कि आधुनिक कृषि यंत्रों की मदद से फसल अवशेषों से कार्य अर्जित कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने जैविक खेती करने और भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने और कीटनाशक दवाइयों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मेले में जो हमें जानकारी मिल रही है जी, शुरू में जो अवशेष जलाने की जानकारी है, ये बहुत बढ़िया मेला लगा, बहुत बढ़िया हमें जानकारी मिली। इससे हमें जुताई करने से, इस रोटावेटर की सब्सिडी के बारे में बताया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने सभी स्टॉलों पर जाकर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि किसानों को आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके खेती करनी चाहिए ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। किसान सम्मेलन में जिले से करीब 1400 किसानों ने भाग लिया। किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गई। मेले में कई कृषि उपकरणों की स्टॉल लगाई गई, जहां किसानों ने स्टॉलों पर जाकर कृषि से संबंधित आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल की, ताकि किसान कृषि की नवीनतम तकनीक से खेती कर सके और आर्थिक लाभ कमा सके। किसान मेले में सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा भी स्टॉल लगाई गई, जिसमें जूट से बने हुए उत्पाद, अचार और शहद के बारे में किसानों ने जानकारी ली। सम्मेलन में खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों का उत्पादन करने वाली कंपनियों ने भी किसानों को अपने उत्पादों के बारे में जानकारी दी। किसानों को उन्नत किस्म के बीजों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। रबी सीजन में सरसों व गेहूं के बीजों की बिक्री के लिए भी स्टॉल लगाए गए। हरियाणा की मनोहर सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। मनोहर सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। हरियाणा के पलवल में किसानों को जागरूक करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें तकनीकी, कृषि
खाद, दवाई और नवीनतम तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। हरियाणा के इस खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में आपसे फिर होगी मुलाकात कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।